नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेंद्र। वेलकम टू विशिष्ट ज्ञान। दोस्तों, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की वस्तुनिष्ठ सीरीज का ये चौथा वीडियो है और आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति तथा विस्तार। दोस्तों, इसमें हमने उन सभी क्वेश्चंस को शामिल किया है जो अभी तक किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हैं या फिर आने वाले एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इसको अंत तक ज़रूर देखिए और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए तथा हमारे चैनल विशिष्ट ज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन, भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश निम्न में से किसका हिस्सा है? तो इसका सही आंसर बताने से पहले आपको बता दूं कि जो हमारा विश्व है वो पैलियोजोइक और मीसोजोइक युग के दौरान पेंजिया नामक एक विशाल महाद्वीप के रूप में था, जिसको विशाल महासागर घिरे हुए था। लेकिन बाद में धीरे धीरे इसमें विस्थापन हुआ और विस्थापन होने से ये दो भागों में बंट गया। और जो दो भाग थे वो कौन कौन थे? वो थे अंगारा लैंड और जो दूसरा था वो था गोंडवाना लैंड। जो अंगारा लैंड है उसको हम लॉरेशिया या यूरेशिया के नाम से भी जानते हैं और इसमें वर्तमान समय में कुछ हिस्सा एशिया का भी आता है और इसमें यूरोप और उत्तरी अमेरिका अंगारा लैंड के हिस्से हैं। लेकिन यदि हम गोंडवाना लैंड की बात करें तो गोंडवाना लैंड में वर्तमान समय में अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका तथा हमारा भारत और ऑस्ट्रेलिया आता है। और यहाँ पे अभी मैं बता चुका हूँ आपको कि जो गोंडवाना लैंड है इसका हिस्सा कौन सा है? हमारा भारत भी है। तो भारत में स्थित हमारा जो मध्य प्रदेश है वो भी किसका हिस्सा होगा? वो भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? गोंडवाना लैंड। तो याद रखिए कि जो भूवैज्ञानिक दृष्टि से यदि हम बात करते हैं हमारे मध्य प्रदेश की तो फिर वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के संबंध में निम्न में से क्या सही है? तो हमारा प्रदेश किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता है, ये किसी भी महासागर की सीमा को भी टच नहीं करता है, लेकिन हमारा जो प्रदेश है वो पूर्णतः भू-अवेष्टित राज्य है। भू-अवेष्टित का मतलब ये होता है कि जो चारों तरफ से स्थल रुद्ध हो, यानी चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ हो। जैसे कि हमारा प्रदेश चारों तरफ से 5 राज्यों से घिरा हुआ है और जो 5 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? वो है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। इसलिए हमारा प्रदेश क्या होगा? ये पूर्णतः भू-अवेष्टित राज्य हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ये पूर्णतः भू-अवेष्टित राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो आपको बता दूं कि जो हमारे भारत का क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। लेकिन यदि इस क्षेत्रफल का हम 9.38% निकालें तो वो लगभग होता है हमारे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल। और हमारे प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 9.38%। दोस्तों, इसमें पहले ऑप्शन की भी बात कर लेते हैं। इसमें 6% दिया गया है। तो जो हमारे प्रदेश की जनसंख्या है वो संपूर्ण भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 6% है। और ऑप्शन बी भी देख लीजिए कि जो 17.5% है वो क्या है? तो हमारे जो भारत की जनसंख्या है वो संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। ओके, याद रखिए इन सब चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म, शीत तथा वर्षा ऋतु को क्रमशः किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उनाला, सियाला और चौमासा। उनाला को हम कभी कभी योनाला भी पढ़ते हैं, ठीक है। और इसमें आपको बता दूं कि जो ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु को हम योनाला, शीत ऋतु को हम सियाला के नाम से जानते हैं और वर्षा ऋतु को चौमासा के नाम से भी जानते हैं। और शायद कभी कभी आपने बुंदेलखंड में सुना होगा लोगों के मुंह से कि चौमासा लग गया है, यानी बरसात का मौसम लग गया है। ओके, तो ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा निम्न में से किस पठार के बीचों बीच से गुजरती है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शंस में से सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा मालवा का पठार। तो कर्क रेखा मालवा के पठार के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पठार को सरसों के पठार के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा मध्य भारत का पठार।
क्योंकि मध्य भारत के पठार में स्थित ग्वालियर, भिंड और मुरैना स्थित हैं, जिनमें सरसों का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है और सरसों के उत्पादन की वजह से ही इन जिलों के कारण इस पठार को भी क्या कहते हैं, सरसों के पठार के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे विशाल पठार कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मालवा का पठार। तो मालवा का पठार जिसका क्षेत्रफल 28% है और 28% क्षेत्रफल के साथ ये मध्य प्रदेश का सबसे विशाल पठार है। यदि हम द्वितीय विशाल पठार की बात करें मध्य प्रदेश के, तो इसका सही आंसर होगा नर्मदा सोन घाटी, जिसका क्षेत्रफल लगभग 26% है। अगला क्वेश्चन, फिजियोग्राफिक मैप ऑफ इंडिया में मध्य प्रदेश को कितने बृहद प्रदेशों में बांटा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 3। और वो प्रदेश कौन कौन से हैं मैं आपको बता दूं, मध्योच्च प्रदेश, दूसरा है सतपुड़ा मैकल श्रेणी और जो तीसरा है वो है पूर्वी पठार। तो ये 3 बृहद प्रदेश हैं जिसको कहाँ पर शो किया गया है, फिजियोग्राफिक मैप ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाने वाला स्थल पचमढ़ी निम्न में से कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सतपुड़ा मैकल श्रेणी। और पचमढ़ी को सतपुड़ा के रानी के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पर मध्य प्रदेश की सर्वाधिक वर्षा होती है, जो कि 199 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 199 सेंटीमीटर सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे? पचमढ़ी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजी क्षेत्र की कागज़ मिल अमलाई निम्न में से किस पठार में स्थित है? तो इसका सही आंसर है बघेलखंड का पठार। तो कागज़ मिल अमलाई कहाँ पे स्थित है? बघेलखंड के पठार में, और ये शहडोल ज़िले में है। शहडोल ज़िले में है, जो कि एक संभाग में है और इसमें 3 ज़िले आते हैं, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। नेक्स्ट, विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया था? तो यहाँ पर विभाजन के पूर्व की बात हो रही है, यानी मध्य प्रदेश में जब छत्तीसगढ़ शामिल था तो उस समय हमारे प्रदेश में 9 प्राकृतिक भाग थे। लेकिन जैसे ही 1 नवंबर सन 2000 को जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर एक अलग राज्य बनता है, तो यहाँ पर जो प्राकृतिक भागों की संख्या है वो 7 बचती है। और अभी वर्तमान में जो 7 प्राकृतिक भाग हैं वो कौन कौन से हैं मैं आपको बता दूं, वो हैं मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा मैकल श्रेणी और बघेलखंड का पठार। तो इस तरह से ये 7 प्राकृतिक भाग हो गए जो कि वर्तमान मध्य प्रदेश में हैं। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला स्थान किस पठार में स्थित है? तो ये है मध्य भारत का पठार। जी हाँ, 55 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा के साथ मध्य प्रदेश का भिंड जिला, और भिंड में पर्टिकुलर स्थान की बात करें तो ये आंसर होगा गोहद। तो गोहद में मध्य प्रदेश की सबसे कम वर्षा होती है और ये कहाँ स्थित है? ये भिंड जिले में स्थित है और भिंड जिला मध्य भारत के पठार का हिस्सा है। तो इसमें आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, मध्य भारत का पठार, यानी सबसे कम वर्षा वाला स्थान जो है वो मध्य भारत के पठार में अवस्थित है। नेक्स्ट, बुंदेलखंड का पठार निम्न में से कौन सी चट्टानों से निर्मित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ग्रेनाइट और नीस। तो बुंदेलखंड का जो पठार है वो ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से मिलकर बना है। नेक्स्ट, ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावा द्वारा निर्मित पठार निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी मालवा का पठार। तो मालवा का पठार ज्वालामुखी से निकले लावा के द्वारा निर्मित है और यहाँ पर अधिकांश जो है वो सर्वाधिक क्षेत्र पर काली मिट्टी पाई जाती है, जो कि कपास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मिट्टी है और इस काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में निम्न में से किस जगह पर पानी के गर्म सोते हैं? सोते यानी गीजर। यदि आपको जैसे ठंड लगती है तो पानी को गर्म करने के लिए गीजर का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से ये सोते होते हैं जिनको इंग्लिश में हम गीजर बोलते हैं। और ये मध्य प्रदेश में कहाँ हैं तो आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, अनहोनी समौनी। तो ये होशंगाबाद में है और ये पानी के गर्म सोते हैं, यानी यहाँ पर जो पानी है वो खौलता रहता है, पानी हमेशा गर्म रहता है। और यदि हम वर्ल्ड लेवल की यदि बात करें तो वर्ल्ड लेवल में मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूँगा। तो इसका आंसर है वो है येलो स्टोन पार्क। ये कहाँ पे है? अमेरिका में है। येलो स्टोन पार्क यानी YELLOW, येलो स्टोन पार्क
तो वहाँ पर भी पानी के गर्म सोते हैं, यानी पानी के गीज़र हैं जहाँ पर हमेशा पानी खौलता रहता है। नेक्स्ट, सतपुड़ा मेकल श्रेणी को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 3। तो ये 3 कौन कौन सी श्रेणियां हैं मैं आपको बता दूं। ये हैं राजपीपला की श्रेणी, राजपीपला, दूसरी है सतपुड़ा श्रेणी, और जो तीसरी है वो है मेकल श्रेणी। तो ये 3 श्रेणियां हैं, यानी सतपुड़ा मेकल श्रेणी को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमूर तथा भांडेर कगारों को निम्न में से कौन सी नदियों के बीच जल द्विभाजक माना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी नर्मदा और गंगा। तो नर्मदा और गंगा के जल को अलग अलग भागों में कौन बांटती हैं? तो फिर इसका आंसर होगा कैमूर तथा भांडेर श्रेणी। तो इसमें नदियों की यदि बात करें तो नदियाँ कौन कौन सी होंगी? नर्मदा और गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुंदेलखंड के पठार में निम्न में से कौन सा पर्यटक स्थल मशहूर है? तो इन 4 ऑप्शंस में से सही आंसर है ऑप्शन सी, खजुराहो। तो खजुराहो के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं वो वर्ल्ड लेवल पे यानी विश्व स्तर पे बहुत ही फेमस हैं। तो ये कहाँ पे स्थित हैं? ये बुंदेलखंड के पठार में स्थित हैं। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का सबसे निचला क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नर्मदा सोन घाटी। तो मध्य प्रदेश की सबसे जो निचली घाटी है वो है नर्मदा सोन घाटी, और ये मध्य प्रदेश में सबसे निचले स्तर पर पाई जाती है, सबसे गहरी है ये। नेक्स्ट, और ये अंतिम क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन क्या है देखिए, मालवा के पठार में पाई जाने वाली काली मिट्टी को निम्न में से क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रेगुर मिट्टी। तो मालवा के पठार में ये बहुतायत से पाई जाती है, और ये जो रेगुर मिट्टी है ये कपास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मिट्टी होती है, बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है ये। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। और यदि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस भी कर सकते हैं। और साथ ही आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से, विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ सकते हैं। जैसे कि आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, यहाँ पर हम डेली क्विज प्रतियोगिता डालते हैं जिनको सॉल्व करके आप अपने लेवल को बढ़ा सकते हैं। और साथ ही आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर अपने जो वीडियो हैं उनकी लिंक पोस्ट करते रहते हैं, ताकि यदि किसी भी वजह से यूट्यूब पर हमारी लिंक ना मिले, हमारा नोटिफिकेशन ना मिले, तो आपको आसानी से इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से उसकी लिंक मिल जाए। और अंत में एक बात और कहूँगा कि यदि आप इस वीडियो की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने इसकी लिंक दे दी है, वहाँ से इसकी PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।